नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट सेंटर फेसिंग से यदि आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा उस प्रोसेस को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आपके पास लाइंस हैं कि 8 पर्सन्स जे के एल एम एन ओ पी और क्यू are sitting around a circular table facing the center with equal distances between each other but not necessarily in the same order। तो यहाँ तक की लाइन का यदि आप मीनिंग समझते हैं तो सिंपल सा मीनिंग आ रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। तो आप सभी को एक सर्कुलर टेबल तो ड्रॉ करना आता ही है। तो यदि मैं सर्कुलर टेबल की बात करूँ तो आपको सर्कुलर टेबल पे ड्रॉ करना आ रहा है और 8 पर्सन्स भी बैठा पाते हैं आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इनके मध्य बराबर बराबर दूरियां बनी हुई हैं आपकी, क्लियर। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं इसी क्रम का मतलब हुआ कि ऐसा नेसेसरी नहीं कि जे के पास में आपको के ही मिलेगा देन आफ्टर एल एम एन ओ पी और क्यू मिलेंगे, क्लियर। ये नेसेसिटी कंडीशन नहीं है, ऐसा हो भी सकता और नहीं। तो एग्जाम में आपको नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर तक की लाइन को सेकेंड्स में स्किप करना होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ईच वन ऑफ देम इज आल्सो रिलेटेड टू एन इन सम वे और द अदर। मीन्स उनमें से प्रत्येक एन से किसी प्रकार संबंधित है। तो उनमें से प्रत्येक एन से किसी प्रकार संबंधित है, इस बात का अर्थ हुआ कि जो आपके पास जे के एल एम ओ पी और क्यू का एन से संबंध भी आएगा। एन से संबंध का मतलब हुआ कोई एन का पिता होगा, कोई एन की पत्नी होगी, कोई एन का पुत्र होगा। इस तरह से सभी व्यक्तियों का एन से साथ संबंध भी ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, मतलब के एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। तो मैंने आपको सेंटर फेसिंग में सिखाया था कि जो राइट है किसी भी व्यक्ति के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और जो लेफ्ट है वो आपका क्लॉकवाइज चलेगा। तो के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो यदि मैं यहाँ पे एन को लिखता हूँ तो एन के बाईं ओर तीसरा, तो ये पहला बायां हुआ, दूसरा बायां हुआ, तीसरा बायां हुआ। यहाँ पे आप लिखेंगे के और के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड क्यू। एन और क्यू के मध्य कितने व्यक्ति बैठेगा? एक। यदि मैं आपको कहूं कि मेरे और आपके बीच में एक व्यक्ति बैठना है तो आप मेरे को अपने दाईं ओर एक व्यक्ति छोड़ के बैठा सकते हो या फिर बाईं ओर छोड़ के एक व्यक्ति छोड़ के बैठा सकते हो। अर्थात यदि आपके पास लाइन आती है कि एन और क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठना है तो एन से राइट में एक व्यक्ति छोड़ के क्यू आ सकता है या फिर एन से एक व्यक्ति छोड़ के लेफ्ट में क्यू आ सकता है। तो आपके पास दो पॉसिबल कंडीशंस बन गई। तो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबल कंडीशंस बनती है, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा हर क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आपके पास दो कंडीशन ही बनेंगे। तो एन एक पर्सन, यहाँ पे लिखा आपने क्यू, बट क्यू लेफ्ट में भी आ सकता है एन से, तो ये लिखा एन, यहाँ पे आपने लिखा के और एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे लिखा क्यू। तो एन और क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठता है। आगे पढ़ते हैं। एन्स सिस्टर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। कह रहा है एन की बहन क्यू के ठीक दाहिनी ओर बैठती है। तो एन की बहन क्यू के ठीक दाहिनी हो, तो क्यू के ठीक दाहिनी ओर एन की सिस्टर, मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा वो एन की सिस्टर होगी। एन की सिस्टर, तो ब्लड रिलेशन आपको क्लियर है, माइनस बनाना होगा। तो एन की सिस्टर क्यू के ठीक दाहिनी ओर बैठी है। पैरेलल चलते हैं, क्यू के ठीक दाहिनी ओर, यहां पे आप लिख देंगे एन की सिस्टर, मीन्स ये भी हो गया आपका माइनस। तो एन की सिस्टर एन क्यू के ठीक दाहिनी ओर बैठी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे and sisters to the immediate right of Q, only two persons sits between N's sister and N's mother। N की सिस्टर और N की मदर के बीच में दो व्यक्ति, तो N की सिस्टर और N की मदर के बीच में दो व्यक्ति, मीन्स अगेन राइट लेफ्ट दोनों देखना होगा। तो आप देखिए N की सिस्टर है, राइट चेक करते हैं, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, यहाँ पे N की मदर आ सकती है, मतलब प्लेस एम्प्टी है। एन की सिस्टर एक व्यक्ति दो व्यक्ति, एन की मदर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्योंकि ऑलरेडी एन बैठा हुआ है तो एन की मदर तो पॉसिबल नहीं है। तो
फर्स्ट पॉसिबल अगर डायग्राम की बात की है तो एन की सिस्टर और एन की मदर के बीच में 2 व्यक्ति चाहिए थे, तो और लेफ्ट में देखिए 1 2, एन की मदर पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे एन बैठा हुआ है, एन की सिस्टर 1 पर्सन 2 पर्सन, और यहाँ पे आपने लिखा एन की मदर, माइनस लिख देंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं पैरेलल। तो एन की सिस्टर और एन की मदर के बीच में 2 व्यक्ति, तो राइट लेफ्ट दोनों देखना है। तो एन की सिस्टर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति एन की मदर हो सकता है, एन की सिस्टर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति एन की मदर ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में एन की मदर के लिए 2 डायग्राम बनते हैं, तो आप वेट कीजिए। एन की मदर नंबर 1 यहाँ आ सकती है, एन की मदर नंबर 2 यहाँ आ सकती है, इतना रफली आपको ध्यान रखना ही होगा। आगे की लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है जे सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन्स मदर, जे एन की मदर के ठीक दाहिनी ओर बैठा। तो जे एन की मदर के ठीक दाहिनी ओर, तो एन की मदर अगर यहाँ पे है तो उनके ठीक दाहिनी ओर जे। राइट लेफ्ट के लिए मैंने आपको कहा था, आप खुद ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस डायग्राम में एन की मदर के 2 प्लेस थे, मार्क भी एन की मदर इमीडिएट राइट पे जे आ सकता है, एन की मदर बट इमीडिएट राइट में जे पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले से कौन लिखा हुआ है के, तो आपके पास एक ही डायग्राम बचता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी इस डायग्राम में एक ही कॉम्बिनेशन बचता है जो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एन की मदर आएगी, माइनस लिखेंगे और इनके इमीडिएट राइट में कौन आएगा, जे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है P sits to the immediate right of M, P M के ठीक दाहिनी ओर बैठता है। तो P M के ठीक दाहिनी ओर बैठता है, तो यदि मैं बात करूं M के लिए, तो M के लिए 8 स्थानों में से फर्स्ट डायग्राम एज वेल एज सेकंड डायग्राम में 4 प्लेस तो फिल हो गए। अब आपके पास कितने प्लेस बचते हैं, 4, 1 2 3 4। अब इन 4 प्लेस में से कहीं पे भी आप M को लिखिए, लेकिन उसके ठीक दाहिनी ओर P मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं पे भी M को लिखिए लेकिन उसके ठीक दाहिनी ओर P मिलना चाहिए। तो M को लिखता हूं नंबर 1 प्लेस, M इमीडिएट राइट में P पॉसिबल नहीं है, तो M 1 2 3 4 प्लेसेस तो कट कर चुका था। मैंने M को 5th प्लेस पे लिखा, तो या मैं बोलूं बचे हुए 4 प्लेस में से पहले प्लेस पे लिखा, कैसे भी कनेक्ट कीजिएगा। तो यदि मैं M को यहां लिखता हूं तो P पॉसिबल नहीं है, 5 प्लेस कट। 6वें प्लेस पे लेकर आया M, लेकिन यहाँ पे भी P पॉसिबल नहीं है। 7वें प्लेस पे लेकर आया M, P आ सकता है, खाली है। 8वें प्लेस पे M लेकर आया, लेकिन यहाँ पे P पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले से K बैठा हुआ है। तो आपके पास M के इमीडिएट राइट में P को लिखने के लिए जस्ट एक ही कंडीशन है। ठीक है, जैसा आपने देखा था स्टार्ट में लाइन में कि सारे व्यक्ति N से किसी प्रकार संबंधित है। देखो N से संबंध आने लगा, M N की सिस्टर हो रही है फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, इसी तरह रेस्ट ऑफ द पर्सन्स के भी N के साथ रिलेशन आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ M के लिए, तो अगेन वही 4 प्लेस एम्प्टी हैं। चलिए 1 बाय 1 मूव करता हूँ, स्लोली एंड स्टडी क्वेश्चन में चलो और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप अप्रोच कीजिए, आपके क्वेश्चंस निश्चित रूप से सॉल्व होंगे। तो देखो M इमीडिएट राइट में P पॉसिबल नहीं है, कट। M इमीडिएट राइट में P आ सकता है, हो सकता है P N की मदर हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया अभी तक कि N P की मदर नहीं है। तो एक प्लेस मिला M और P के लिए। फिर मैं बचे हुए लास्ट प्लेस पे लेके जाता हूँ M, बट इमीडिएट राइट में P पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखा M और M के इमीडिएट राइट में कौन आया, P। ठीक, चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। एन्स ब्रदर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, तो N का भाई P के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे बैठा। तो N का भाई P के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे, P हमें दिख रहा है डायग्राम में, तो P पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, तीसरा दाहिना। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा वो N का भाई लगेगा, मतलब J, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। N का भाई P के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे, तो P पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, तीसरा दाहिना, तो यहाँ पे लिखेंगे K प्लस, और ये होगा N का भाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है N की पत्नी N के भाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो N की पत्नी N के भाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो N की पत्नी N के भाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो N का भाई देख रहे हैं, पहला बायां, दूसरा बायां, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग K होगी N की वाइफ, और इसके ऊपर लिखा देंगे हम लोग माइनस। ठीक है, मतलब K के ऊपर लिखा माइनस। यहां चलते हैं, N की पत्नी N के भाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, सेम चलो पहला चलते हैं। N का भाई ये बैठा हुआ है, पहला बायां, दूसरा बायां, और यहां पे अपन लोग लिख देंगे N की पत्नी, तो ये हो जाएगी माइनस। आगे बढ़ते हैं,
एन की पत्नी और एल के मध्य 3 व्यक्ति बैठे, तो एन की पत्नी और एल के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो ये एन की पत्नी दिख रही है और एल के मध्य 3 व्यक्ति। तो जब भी 3 व्यक्ति बोला जाए तो जस्ट अपोजिट बैठाते हैं, ये सामने बैठा दिया, तो एन की पत्नी और एल के मध्य 3 व्यक्ति बैठ गए। यदि मैं यहाँ पे भी चलाऊं तो एन की पत्नी और एल के मध्य 3 व्यक्ति, तो एन की पत्नी, यहाँ पे मैं किसको लिख दूंगा, एल को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे, एन का बेटा एन के पिता के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा। लाइन्स आप पैरेलल कनेक्ट रखेगा। एन का पिता एन का बेटा एन के पिता के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यदि मैं बात करूं एन का बेटा किसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे होना चाहिए, एन के पिता, तो एन के पिता के लिए मैं स्थान देखूं तो एन के पिता के लिए मेरे पास यहाँ पे तो प्लेस है ही नहीं, 1 कट। यहाँ पे एन का भाई आ गया 2 कट, एन की माता आ गई 3 कट, एन की पत्नी आ गई 4। हाँ, पी के प्लेस पे मैं एन के पिता लिख सकता हूँ, बिकॉज पी का अभी एन के साथ कोई संबंध नहीं आया, तो हो सकता है पी एन के पिता हो। एन के पिता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एन का बेटा, तो एन का पिता पहला बायां दूसरा बायां, एन का बेटा आ सकता है। मतलब मेरे को अभी तक 1 प्लेस मिला, तो टोटल मैंने जो प्लेस मूव किए 1 2 3 4 5 में से एक ही प्लेस बचा, एन का पिता यहाँ नहीं आएगा 6। एन के पिता के लिए 7वां प्लेस है। इफ एन का पिता यहाँ लिखता हूं तो एन के पिता के बाईं ओर एन के पिता के दाहिनी ओर लिखा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, एन के पिता के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे एन का बेटा, तो एन का पिता नंबर 1 कट हुआ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यदि मैं यहाँ पे एन के पिता को लिखता हूं तो पहला दाहिना दूसरा दाहिना, एन का बेटा तो पॉसिबल नहीं है, तो एन के पिता ने ये प्लेस भी कट किया 5, एन के पिता यहाँ आएंगे नहीं 6। एन के पिता को यहाँ लिखता हूं तो पहला दाहिना दूसरा दाहिना, एन का बेटा आ जाएगा, प्लेस बन रहा है। एन का पिता यहाँ लिखता हूँ लेकिन पहला दाहिना दूसरा दाहिना, एन का बेटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एन की बेटी बैठी हुई है। पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ आपको प्रॉपर विजिबल हो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एन्स सन और उसके दाहिनी और दूसरे स्थान पे आएगा, सॉरी ये प्लेस हुआ आपके लिए, यहाँ पे ओ बैठा है, यहाँ पे एल बैठा है और ये होंगे एन के पिता और इनके दाहिनी और दूसरे स्थान पे आएगा एन का सन, मीन्स पी क्या हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पे चलता हूँ, एन के पिता, तो प्लेस देखिए नंबर 1 कट हुआ, नंबर 2 मैं यहाँ पे एन के पिता को तो ला सकता हूँ लेकिन एन के पिता के दाहिनी और दूसरे स्थान पे एन का बेटा बैठना चाहिए, तो एन का पिता पहला दाहिना दूसरा दाहिना, एन का बेटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एन बैठा हुआ है, तो 1 2 3 प्लेस कट, एन का ब्रदर बैठा हुआ 4 प्लेस कट एन के फादर के लिए। एन के फादर फर्स्ट राइट सेकंड राइट, क्यों हो सकता है एन का सन, अभी तक हमें डिटरमाइन नहीं था बट हो सकता है कि एन के पिता के फर्स्ट राइट सेकंड राइट यदि एन का बेटा लाते तो यहाँ पे क्यू बैठ जाए, ठीक, 1 प्लेस मिला। यहाँ पे भी एन के फादर नहीं आएंगे, इस प्लेस पे भी नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर मैं लास्ट प्लेस 8th प्लेस पे एन के फादर को लेता हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट एन का सन नहीं आएगा बिकॉज एन की वाइफ ऑलरेडी बैठी है, तो एन के फादर ने 1 2 3 4 5 6 प्लेस आपके लिए इजी से कट किए थे। इस प्लेस पे एन के फादर अगर मैं लिखता हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट नहीं आ रहा था एन सन, 7th प्लेस कट, लास्ट प्लेस ये बचा, तो यहाँ पे लिखा आपने एन्स फादर, एन के फादर के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आएगा एन का सन और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे भी आने वाला पर्सन कैसा होगा प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन्स फादर एंड एन्स डॉटर, एन के पिता और एन की बेटी के मध्य 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो एन के पिता और एन की बेटी के मध्य 2 व्यक्ति, तो राइट और लेफ्ट दोनों चेक करना होगा, तो एन के पिता 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, एन की बेटी नहीं आएगी, एन के वाइफ बैठी हुई है, एन के फादर 1 पर्सन 2 पर्सन, एन की बेटी नहीं आएगी। मीन्स फर्स्ट डायग्राम में आपके पास एन के फादर और एन की बेटी के मध्य 2 व्यक्ति बैठाने वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये कॉम्बिनेशन तो आपका कट हो गया। इफ ये कॉम्बिनेशन कट हुआ तो पैरेलल आप इसमें मूव कीजिए। अब अगर मैं इसमें मूव करता हूं तो एन के फादर और एन के डॉटर के मध्य 2 पर्सन, तो एन के फादर 1 पर्सन 2 पर्सन, एन की डॉटर तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने आपको सिखाया कि यदि आपके मेरे बीच में 1 पर्सन बैठा है तो आप मेरे को आपसे राइट में 1 पर्सन छोड़ के बैठा सकते हैं या फिर लेफ्ट में बैठा सकते हैं। तो सेम एन के फादर और एन की डॉटर के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो एन की डॉटर एन के फादर से लेफ्ट में 2 व्यक्ति छोड़ के आ सकती है या फिर राइट में आ सकती है। तो एन के फादर 1 पर्सन 2 पर्सन, एन की डॉटर के लिए प्लेस एम्प्टी है, यहाँ पे एन के फादर 1 पर्सन 2 पर्सन, एन की डॉटर के लिए प्लेस एम्प्टी नहीं क्योंकि एन की सिस्टर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन्स डॉटर।
तो एन की डॉटर और एन के फादर के मध्य 2 व्यक्ति आ गए, तो एम हो गया आपका माइनस। इस डायग्राम में सारी कंडीशन सेटिस्फाइड। यदि मैं पर्सन्स की बात करूं तो 7 पर्सन्स आ चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक पर्सन एक प्लेस। तो जो पर्सन बचता है अपने पास, उस पर्सन का नेम देखिए जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। तो देखते हैं, जे आ चुका, के आ गया, एल भी आया, एम आया, एन आ गया, ओ नहीं आया अभी तक, तो यहाँ पे किसको लिख देंगे, ओ। ठीक, एन का जेंडर भी आप बता देंगे, देखो बिकॉज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन हैज अ वाइफ, एन की पत्नी है, तो एन भी क्या होगा प्लस। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बना। तो यदि आप देखें, ये 2 कॉम्बिनेशन लेके चले, एक कॉम्बिनेशन कट हुआ, तो आपके पास यदि मैं एग्जाम में बात करूं और स्पेशली अगर आईपीएस एसओ एग्जाम की बात करूं और आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की भी उसमें बात करूं, तो ये लेवल से ज्यादा के क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछे गए। पर्याप्त है ये लेवल आपके लिए। ठीक है, तो ये आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखें। अब मैं जैसे इन क्वेश्चंस के ऊपर जाऊंगा, आप लोग इसका फोटो लेके रखिएगा। क्वेश्चंस के आंसर मैं डायरेक्टली आपके सामने कर दूंगा, बिकॉज एज यू नो कि हमारे पास जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनाया है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये स्लाइड 2 है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज सन ऑफ जे। जे का सन कौन है। ठीक है, तो बिकॉज आपने देखा था डायग्राम में कि जो जे है वो एन की वाइफ है। ठीक है, तो एन की वाइफ है, इट मीन्स एन और जे हस्बैंड वाइफ हुए। तो जो एन का सन होगा वो जे का भी सन होगा। तो एन का सन आपको क्यों दिख रहा है, तो आपके पास जे इज द वाइफ ऑफ एन, सॉरी एक मिनट स्क्रीन लॉक कर रहा हूं, जे इज वाइफ ऑफ एन एंड क्यू इज द सन ऑफ जे एंड एन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। तो आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन नोट डाउन भी करना होगा, उसका सॉल्यूशन बनाना होगा, देन आफ्टर आंसर करना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ना और पढ़ाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपको नोट डाउन तो करना ही होगा क्वेश्चन, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। आगे, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के। यदि हम के बाईं ओर से गिनना प्रारंभ करें तो एन और के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यदि आप के बाईं ओर से गिनना प्रारंभ करते हैं तो एन और के मध्य पहला तो ओ बैठा हुआ है, फिर जे, फिर पी 3, एम 4, एन 5, तो 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा, तो क्यू के ठीक दाहिनी ओर एल बैठा हुआ है। तो एल तो गिवन नहीं है, तो देखिए एल का रिलेशन एन से क्या है, एन की सिस्टर, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एन की सिस्टर। चलिए नेक्स्ट, इसी के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 एंड 5 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। दी गई जानकारी के आधार पर क्या सही है, तो ऑल द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। ऑल के ऊपर हम लोग तब मूव करेंगे जब रेस्ट ऑफ द ऑप्शन सारे ट्रू आ रहे होंगे। तो पहला सेकंड ऑप्शन पढ़ा, P सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। P J के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो P J के ठीक बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ठीक है, डायग्राम से कंपेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट, एन्स मदर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। कह रहा एन की मदर एन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठी हुई है, नहीं, एन की मदर एन के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं दिख रहा है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में तो एन की सिस्टर है, तो ये इनकरेक्ट। ठीक, अब क्योंकि ये इनकरेक्ट हो गया तो हमें आंसर मिल ही गया है, जस्ट एक ही करेक्ट होगा। अगर ऑल द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू की बात करें तो अवेलेबल ही नहीं होगा, बिकॉज थर्ड फॉल्स हो गया, तो 5 में से एक ही आंसर होना है, वो क्या होगा आपके लिए सेकेंड। हाउ इज जे रिलेटेड टू के। जे का रिलेशन आपको के से ज्ञात करना है, तो जे एन की वाइफ है, के एन का भाई है, अर्थात जो जे है वो के की भाभी लगेगी, भाभी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, तो आंसर हो गया सिस्टर इन लॉ, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपके पास ब्लड रिलेशन से सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन था। क्लियर, तो मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप यदि सेटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को परफेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हो तो आपको क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन ध्यान से सुनना होगा, फिर इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।